जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो औरतें नहाते समय इस उपाय को अवश्य करें। इसे करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती है उनके लिए भी खुशखबरी है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। वहां पर माता पार्वती ने देखा कि हर व्यक्ति गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहता हुआ जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा गान बहुत ही खतरनाक होता है। और हाँ दोस्तों, भगवान के नाम बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, जब गंगा जी में नहाकर वो सब लोग जा रहे थे तो माँ पार्वती ने देखा कि सभी लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग दुखी हैं। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये सब गंगा में नहा रहे हैं और नहाने के बाद हर हर गंगे बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके चेहरे पर दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या गंगा में अब वो पवित्रता नहीं रही है? ये गंगा में वो पवित्रता ही नहीं रही है जो लोगों के पापों को और दुखों को दूर कर देती थी। इस पर भोले बाबा ने कहा कि गौरा, वास्तव में ये लोग केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं। ये पतित पावनी गंगा में स्नान कर ही नहीं रहे हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी। वहाँ एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भर गया था। चारों तरफ कीचड़ हो गई थी। शिवजी जी उस गड्ढे में एक वृद्ध का रूप बनाकर गिर गए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, तुम बाहर बैठ जाओ। जो भी आए आप उससे कहना कि मेरे वृद्ध पति जो हैं वो कीचड़ में गिर गए हैं और कोई उन्हें बाहर निकालने में, कोई पुण्यात्मा हो तो वो इन्हें बाहर निकालने में मदद करे। लेकिन साथ ही एक बात और कहना कि जो व्यक्ति निश्चल हो, जिसने कोई पाप ही ना किया हो, वो ही मेरे पति को हाथ लगाना। अगर किसी और व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति ने पाप किया है वो मेरे पति को निकालेगा तो वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। माँ गौरी तथास्तु कहकर वहाँ पर बैठ गईं। गंगा नहाकर बहुत सारे युवक वहाँ से निकले। कुछ लोग तो उस सुंदर कन्या की मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम क्यों इस वृद्ध के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, मरेगा तो इसे मर जाने दो। कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को सुनकर कि अगर तुमने कोई पाप किया होगा तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि हम बेशक गंगा में नहा कर आए हैं, लेकिन हमने कुछ ना कुछ पाप तो अवश्य किए होंगे। इस तरह वहाँ बैठे बैठे माँ पार्वती को पूरा दिन बीत गया। शाम को भगवान ने कहा कि देखा पार्वती, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। सब गंगा में नहा कर आए हैं, लेकिन कोई भी अपने पापों को धोकर नहीं आया। ये सब लोग केवल जल में डुबकी लगा कर आए हैं। शाम के समय एक व्यक्ति गंगा में स्नान करके हाथ में लोटा लेकर वहां से निकला। माँ पार्वती ने उससे भी कहा कि तुम मेरे व्रत पति को निकालने में मदद करो। उसने कहा ठीक है माता, मैं आपके पति को निकालने में आपकी मदद करता हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही शिवजी को निकालने की कोशिश की तो माँ पार्वती ने कहा कि सुनो, एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई पाप किया होगा तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। अगर तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को निकाल सकते हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे माँ, तुम्हें मेरे निष्पाप होने पर क्यों संदेह है? आपको पता नहीं कि मैं अभी अभी पाप नाशनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और वहाँ मेरे सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। और फिर उस व्यक्ति ने भगवान शिव को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके विश्वास को देखकर भगवान शिव और पार्वती ने उसे अपने असली रूप के दर्शन कराकर उसको कृतज्ञ किया। तब भगवान ने माँ गौरा से कहा कि गौरा, तुमने देखा इतने लोग गंगा नहा कर आए, लेकिन असल में केवल एक यही व्यक्ति गंगा नहा कर आया है। क्योंकि जिस व्यक्ति को विश्वास है कि वहाँ नहाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वास्तव में वो ही नहाया है। वरना सभी लोग अपने अहंकार में केवल गंगा नहा कर आ रहे हैं, केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में पतित पावनी गंगा के अंदर नहाकर कोई भी नहीं आ रहा है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती से कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा का स्नान करना बिल्कुल बेकार या व्यर्थ हो गया। अब मैं तुमको कुछ 12 बातें ऐसी बताता हूँ जो व्यक्ति गंगा का स्नान करते समय इन्हें ध्यान रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कभी कलेश नहीं होता है और वो अपने परिवार के साथ हमेशा हंसी खुशी का जीवन व्यतीत करता है।
इस पर माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु आप ये 12 बातें मुझे बताइएगा। तो भगवान कहते हैं कि गौरा मैं तुम्हें 12 बातें बता रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा। ये बात उन औरतों के लिए है जो औरतें जल के अंदर कपड़े खोलकर नहाती हैं। तो तुम इन सब बातों को ध्यान से सुनना। तो दोस्तों आप भी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। तब शिव जी माँ गौरा को बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले स्नान करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्नचित रहता है। स्नान करने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए अगर नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे अध्यात्म से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि प्रिय अब ध्यान से सुनो। सुबह लोग नहा धोकर ही पूजा पाठ करते हैं, इसलिए सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए लोगों को सुबह जल्दी नहाना चाहिए। दूसरा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 3 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःस्वप्न का नाश, तप और मेघा। तीसरा, लक्ष्मी और आरोग्य चाहने वाले लोगों को हर मौसम में हर दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह स्नान करने वाले लोगों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना उचित होता है। 5वां, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी के बाहर तट पर होती है, वहाँ पर अपने शरीर को साफ करें और उसके बाद नदी में डुबकी लगाएं। 8, जिन घाटों पर कपड़े बोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए, क्योंकि जो कपड़े होते हैं उनमें कुछ सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो पानी में हो जाते हैं और अगर आप वहाँ पर नहाओगे तो वो आपको चिपक सकते हैं। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या सूर्य की तरफ मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना बहुत अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। नंबर 11, किसी स्रोत का पानी ज़्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी और नदी के पानी से ज़्यादा किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। 12वां, गंगा माता ने खुद कहा है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करे, चाहे अपने घर में, चाहे किसी नदी में या किसी सरोवर में, वह वहाँ के जल में आ जाऊंगी। तो स्नान करते वक्त गंगा माँ के उन बातों को ध्यान रखते हुए गंगा माँ का श्लोक या फिर हर हर गंगे आपको अवश्य बोलना चाहिए। पार्वती, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। ये उन औरतों के लिए है जो कपड़े खोलकर नहाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें, और आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली रहती है। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन उन नियमों से एक नियम है निर्वस्त्र स्नान करना। शिवजी बोले, हमने अक्सर अपने घर के बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के या निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कहते थे? अगर हम पौराणिक कथाओं की तरफ जाएं तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी तो वो निवस्त्र थीं, तो भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस मांगने के लिए प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा, तो ये गलत है। ईश्वर हर स्थान पर देखते हैं।
यदि अब आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो इसमें वरुण देवता का अपमान होता है और साथ ही आपको पाप लगता है। इससे आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकता है। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय एक कपड़ा धारण अवश्य करें। बिना कपड़ों के स्नान करना कभी भी बेहतर नहीं होता है। निवस्त्र स्नान करने से हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर लगता है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ या पूर्वज हमेशा आपके आसपास मौजूद होते हैं। और यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपके पितरों का दोष लगता है। ऐसा स्नान करने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में एक पितृदोष का भी कारण बन सकता है। और वस्त्रों से गिरने वाला जड़ जो है उनसे हमारे पितरों की तृप्ति होती है। तो निवस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त रहते हैं और आपसे नाराज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि यदि निवस्त्र स्नान करती है कोई स्त्री तो उससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें शिवजी जी ने पार्वती जी को बनाई कि आखिर औरतों को कपड़े खोलकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। अगर आप हमारे शास्त्रों का सम्मान करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ जय माता दी।